गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरे हाथ पे एक डिवाइस है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो डिवाइस है ये क्यों ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, और कब मुझे या फिर आपको इसे लेना चाहिए, वो आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक। और इसे बोलते हैं ONU, ठीक है, यानी कि नेटवर्क डिवाइस है, ये है ONU, ठीक है। और यहाँ पे पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज। सो ये है वो डिवाइस, ठीक है। तो ये क्यों काम आता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोर्ट नज़र आएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक येलो कलर के भी पोर्ट है, ब्लैक पे भी है, और एक स्विच भी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो डिवाइस है काफ़ी मोटा सा है, ठीक है, ऊपर पे ऑप्टिलिक लिखा हुआ है। तो गाइस ये है ONU। जब आप आपके घर पे ब्रॉडबैंड लाइन लेते हो, फाइबर लाइन का, तब आपको एक ONU की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये जो ONU है, अगर आप चाहते हो तो मार्केट से भी लेके आ सकते हो, या फिर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो आपकी ISP है, उससे भी मांग सकते हो। क्योंकि अगर आप फाइबर लाइन लेते हो तो ये डिवाइस तो आपको चाहिए ही होगा, वरना आपको नहीं होगा, यानी कि इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा इसके बिना, अगर आप फाइबर लाइन लेते हो। तो पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। ये कभी किसी ONU पे है, किसी ONU पे नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो ऑप्शन है ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले पीछे की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये पावर बटन है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपका जो चार्जर है यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर की जो ये पोर्ट देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं लैंड पोर्ट, ठीक है। तो ये है एक लैंड पोर्ट, पॉन का लिखा हुआ, ठीक है, ये पॉन है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रीसेट का एक बटन है जो कि अंदर है, आपको पिन से लेके ऐसे रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बटन है फोन का, यहाँ से ही आपका नेट आता है, यानी कि जब आप ब्रॉडबैंड लाइन लेते हो फाइबर लाइन का, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लाइन होता है, ठीक है। अगर आप BSNL का लाइन लेते हो तो यहाँ पे ONU का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आपकी DSL राउटर भी आता है, उससे कन्वर्ट होकर आपकी PC वगैरह में जाता है। और अगर फाइबर लाइन लेते हो तो गाइस आपका जो स्पीड ज़्यादा मिलता है और आपको ONU की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि ये जो पोर्ट है, यहाँ पे आपका जो फाइबर लाइन के जो आउटपुट होगा वो यहाँ से आके कनेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि आउटपुट देखने में कुछ येलो कलर की, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया पूरा, तो उस वाला वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है, ठीक है, वो वाला जो आपका आउटपुट होता है फाइबर लाइन का, जो आपका ISP देता है, तो यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। उसके बाद इसका जो, तो यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो इनपुट हो गया, इसका आउटपुट ये देगा, ठीक है, लैन में। यानी कि ये कन्वर्ट करती है आपकी फाइबर लाइन को, फाइबर से लैन में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे आपका छोटा सा एक लैन जो केबल होता है, पैच केबल बोलते हैं हम उसे, तो वो जो केबल है यहाँ आके कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पार्ट कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट कनेक्ट होगा आपकी मशीन पे, यानी कि PC पे। नेट यानी कि इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, आप अगर सिर्फ उसी लैपटॉप पे या फिर सिर्फ उसी कंप्यूटर पे अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो गाइज़ यहाँ पे आपको लैंड पोर्ट डालना होगा, और इसका जो दूसरा साइड है वो आपकी कंप्यूटर पर डालना होगा, देन IP वगैरह देना होगा, तो आप नेट कर पाएंगे। बाकी अगर आप मल्टीपल डिवाइस में यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि और भी एक आपके पास कंप्यूटर है, फिर लैपटॉप भी है, फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन भी है, सरासर होते हैं आपके पास, जैसे कि मेरे पास भी है, तो फ़ोन भी है। अगर आप फ़ोन पे भी इंटरनेट करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा एक राउटर की। तो तब जाके आपको ये जो यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है, यानी कि लैंड पोर्ट का, तो दूसरा वाला पार्ट आपको राउटर के WAN पोर्ट पर डालना है, ठीक है गाइस। अगर आप राउटर लेते हो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो आपको वो, तब आपका जो आउटपुट है वो किसी कंप्यूटर पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आपकी जो राउटर है उसकी WAN पोर्ट पे। WAN पोर्ट पे जाने के बाद आपको एक IP दी जाएगी, ठीक है, IP दी जाएगी। उस IP को आपको उस राउटर के अंदर सेट कर देना है, कि कन्फिगर बोलते हैं जिसे, मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं कि राउटर कन्फिगर करना है। तो होम राउटर है ये, तो वो जो IP है उसे आपको कन्फिगर करना है, यानी कि बिठा देना आपकी जो मेन राउटर है उस पर। तभी क्या होगा, आप सारे डिवाइस पे इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। और राउटर में भी आपको 4 पोर्ट्स ऐसे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लैन पोर्ट, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो 4 पोर्ट पे डाल के भी आप डायरेक्ट किसी भी स्विच के थ्रू या फिर डायरेक्ट लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। बाकी आपकी जो ONU हमें तब ज़रूरत पड़ता है जब हम एक फाइबर लाइन लेते हैं तब, और इसका काम होता है कन्वर्ट करना, यानी कि फाइबर से लैन तक कन्वर्ट करके आपके पास भेजती हैं, तो उसे बोलते हैं हम ONU। तो दोस्तों अभी आपको मैं बता दिया हूँ कि इसका जो प्राइस है 1000 से लेके 2000 के अंदर होता है, ठीक है। और बाकी सारे बहुत सारे कंपनी का भी होते हैं, तो उसका थोड़ा प्राइस जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 5000 6000 उसका प्राइस नहीं होता है। वो देखना पड़ता है कि कौन सा डिवाइस है वो, ठीक है।
बाकी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अलायंस ब्रॉडबैंड को कैसे रिन्यू करना है उसके बाद, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मेरा राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये जो वेन्यू है ये क्यों काम में आता है। तो गाइज़ मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ कि वेन्यू क्या है और क्या काम है उस पर। गाइज़ आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ में दिक्कत होती है तो गाइज़ ज़रूर कमेंट करना। गाइज़ इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो में समय से लेके आता रहे। गुड बाय।